है, मैं हूं दीप्ति थापा। 31 दिसंबर को गुजरात पोरबंदर सीमा पर हुए विस्फोट में नया खुलासा हुआ है। 6 जनवरी तक संदिग्ध आतंकियों के सैटेलाइट फोन से बातचीत होती रही। संभावनाएं जताई जा रही है कि 2 बोट होने का जिक्र किया गया था, तो हो सकता है कि आतंकी दूसरे बोट से फरार हुए हों। तभी इन नंबरों को विस्फोट के बाद भी इस्तेमाल किया गया। देखिए, नए साल के जश्न से ठीक पहले गुजरात के पोरबंदर तट पर पाकिस्तानी बोट जलकर डूब गई थी, जिसका अब जांच एजेंसियों ने नया खुलासा किया है। एजेंसियों की माने तो बोट डूबने के बाद भी 6 जनवरी तक नाव पर सवार संदिग्ध आतंकियों के सैटेलाइट फोन ऑन रहे और इन नंबरों से थाईलैंड और यूएई के बीच 6 जनवरी तक लगातार बातचीत होती रही। खबरों के मुताबिक इन 2 नंबरों को संदिग्धों ने बोट पर इस्तेमाल किया था। बोट डूबने के बाद मिली टेक्निकल रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। आपको बता दें कि दोनों नंबरों को कई महीनों से नेशनल टेक्निकल रिसर्च संगठन की निगरानी पर रखा गया था। इन नंबरों के आधार पर ही कोस्ट गार्ड को समंदर में बोट की हरकतों के बारे में पता लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। एक महिला रहस्यमय ढंग से गायब हुई, फिर 2 हफ्ते बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। जी हां, उत्तर प्रदेश से ये मामला सामने आया है, जहां हत्यारे पहले ही गिरफ्तार हो गए और हत्या बाद में हुई। महिला के भाई ने पहले ही पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस द्वारा लापरवाही बरती गई। तो जाहिर है, भाई पुलिस पर उंगली ना उठाए तो क्या करे। ये सनसनीखेज मामला है उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी का, जहां शशि नाम की महिला शौच के लिए गई लेकिन वापस घर नहीं आई, जिसके बाद महिला के भाई ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। 2 दिन बाद फिर पुलिस पर दबाव दिया, तब जाके पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया। आरोपी ने कबूला कि उन्होंने महिला की गला दबाकर जान ली और पास की काली नदी में फेंक दिया, लेकिन महिला का शव वहां नहीं मिला, जिससे पुलिस भी काफी परेशान थी। वही भाई महिला के 4 बच्चों के लिए परेशान था। बच्चों ने पहले ही पिता को खो दिया है और मां मिल नहीं रही थी। तभी 2 हफ्ते बाद ये बात सामने आई, जब गांव वालों ने जंगल के पास शव होने की सूचना पुलिस को दी। सर, ये डेड बॉडी मारने के बाद में कुत्तों से और जानवरों से क्यों खिलाई गई थी? आप कुत्तों से और खिलाई, इस तरीके से क्यों मेरी बहन पीटा मारा था? जब पुलिस को यह सूचना मिली, घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही थी, मगर शशि की हत्या कबूलने वाले 2 हफ्ते पहले ही हिरासत में थे। तो वो 2 कौन थे जिसने इस सनसनी घटना को अंजाम दिया, और जिन 2 ने हत्या कबूली, वो हत्या से पहले हिरासत में कैसे पहुँचे? ये सवाल तो पुलिस वालों के लिए भी रहस्य बना हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुँचे पुलिस गंभीरता से जांच करने की बात कह रही है। डेड बॉडी मिल गई है, इसके अनुसार जो पोस्टमार्टम के आधार पर इस पे और धाराएं जो आएंगी, उसमें हत्या से संबंधित धाराएं जो है उसमें लगेंगे। अब देखना यह है कि इस रहस्यमय गुत्थी को पुलिस कब तक सुलझा पाएगी, और जिनकी लापरवाही से अपराधियों को मौका मिला, वो इन बच्चों को क्या जवाब दे पाएंगे। मैनपुरी से अजय भास्कर की रिपोर्ट। बिजली चोरी रोकने के लिए अब सरकार पुलिस विभाग के नक्शे कदम पर चलने जा रही है। जी हां, ऐसा ही होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस अपराधी के बारे में सूचना देने वालों को इनाम देती है। अब बिजली विभाग भी ऐसा ही करने जा रही है। यही नहीं, जो जितने किलोवाट की चोरी पकड़वाएगा, उतना ही बड़ा इनाम उसे दिया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में जिलाधिकारियों ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज से बिजली चोरी रोकने और अनियमित विद्युत कनेक्शनों को नियमित करने के लिए 6 सप्ताह तक विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। बिजली चोरी के लिए पिछले अभियान को मिली सफलता को देखते हुए शासन ने इसे दोबारा चलाने का फैसला लिया है। दरअसल ये पाया गया है कि बिल जमा होने और चोरी रुकने के बावजूद लाइन लॉस के कारण राजस्व को भारी नुकसान होता है। इसी के मद्देनजर ये विशेष अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत अधिकारियों के कार्यालयों और आवासों से होगा। वहाँ भी बिजली की चोरी जांचने को छापे पड़ेंगे। पहले चरण में बड़े घरानों में छापे मारे जाएंगे, ताकि उनका असर छोटे उपभोक्ताओं पर भी पड़े। अब देखना यह है कि इस अभियान का असर लोगों पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अनेक खबरें। पॉलिटिक्स,
क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार द्वारा चरस गांजे की तस्करी के लिए कड़े नियमों को बनाने के बावजूद भी गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स की तस्करी की जाती है। ऐसे में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली उत्तर प्रदेश के बरेली और लखनऊ में, जहां तस्करी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये सभी शातिर अपराधी हैं और पिछले काफी समय से चरस के काले धंधे में लिप्त हैं। ये सभी तस्कर विदेश से चरस लाकर भारत में सप्लाई करते हैं। नेपाल और पाकिस्तान के रास्ते ये तस्कर चरस लाते हैं और इस देश में नशे का कारोबार करते हैं। हमारे देश की युवा पीढ़ी को इसका निशाना बनाते हैं। अगर क्राइम ब्रांच की एसपी की माने तो जो चरस तस्करों के पास से बरामद हुई है वो करीबन 50 लाख की कीमत की है। इसकी कीमत लगभग 50 लाख के आसपास होगी और अभी और बड़े खुलासे की संभावना है। क्राइम ब्रांच ने चारों तस्करों से गहन पूछताछ की ताकि गिरोह के बाकी तस्करों को भी गिरफ्तार किया जा सके। जहां उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में चरस की तस्करी करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी क्राइम ब्रांच ने 12 बंकी के कुख्यात ड्रग तस्कर मिसबाह उर रहमान को धर दबोचा, जिसके पास से 2 किलो हेरोइन, स्कॉर्पियो, पिस्टल, कारतूस बरामद किए गए। इसके पास से हमें 2 किलो हेरोइन मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में माघ मेला के चलते रामनगरिया में नरोरा बांध से छोड़े गए पानी से कल्पवासियों की दिनचर्या में खलल पड़ गई है। स्नान कार्य भी प्रभावित हुआ है और पंडों को हजारों रुपए का नुकसान होने की बात भी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगे माघ मेले में साधु संतों द्वारा बार बार पानी की कमी की समस्या उठाई जा रही थी। इसी के मद्देनजर रामनगरिया में नरौरा बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे फर्रुखाबाद के पंचाल घाट आते आते कल्पवासियों और पंडों की समस्या और बढ़ गई। पंडों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हजारों रुपए खर्च कर घाटों का इंतजाम किया, लेकिन बांध से आए पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि घाट पानी में डूब गए। पंडा समिति के अध्यक्ष ने हमें बताया कि घाट इधर लग नहीं पाए रहे, यात्री लोग परेशान हैं, तो उनके लिए मतलब या तो जल थोड़ा कम करो जाए अपने, या फिर ये लोग बाहर कहाँ हट के जाए, हम लोग कहाँ हट के जाए। वहीं इस विषय में रामनगरिया के एसडीएम ने बताया कि इसी क्रम में पानी कल छोड़ा गया है, जो कि करीब इस फर्रुखाबाद में जहाँ पे मेला रामनगरिया लग रहा है, करीब 6 इंच पानी बढ़ा है। प्रशासन की ओर से सतर्कता दृष्टि बनाई जा रही है कि घाटों नहान के दौरान घाटों की उपलब्धता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। खबर है कि रणवीर सिंह ने दीपिका का हाथ उनके परिवार वालों से मांग ली है और दीपिका पादुकोण के घर वालों ने हामी भर दी है। जी हां, दीपिका रणवीर की तो शादी तय हो गई। देखिए रिपोर्ट। करियर की बुलंदी छू रही दीपिका पादुकोण ने आखिरकार अपना घर बसाने की सोच ली है। फिल्म रामलीला के सेट से रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक दूसरे को डेट करने लगे थे, जिसके बाद ये जोड़ी चर्चाओं में आ गई। दर्शकों ने भी फिल्म में इनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया। खबरों की माने तो रणवीर सिंह ने दीपिका के घर वालों से दीपिका का हाथ मांग लिया है, जिसके बाद दीपिका के घर वालों ने भी शादी के लिए हामी भर दी है। वहीं इस बार दीपिका पादुकोण ने अपना जन्मदिन भी बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के साथ मालदीव में मनाया है। आपको बता दें कि ये कपल जल्द ही बाजीराव मस्तानी में फिर पर्दे पर साथ साथ दिखाई देंगे। वैसे तो ये कपल काफी टाइम से साथ है, पर दोनों ने खुलकर इस रिश्ते के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।